और यहाँ के विधानसभा के जो विधायक साहब है वो कितना काम कर रहे हैं वो जमीनी तौर पे देखने को तब मिलता है जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रशासन तो जो है वो तो है ही है, लोग बाग भी तो नहीं समझते, वो आते हैं कूड़ा डाल के अपना ऑफिस चले जाते हैं। इतनी ज्यादा गंदगी कि यहाँ के आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे होंगे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा बीमार रहते होंगे। परेशान हो गए थे। ये सड़क भी अभी 4 दिन पहले बनी है। अच्छा, वरना तो इतनी बुरी हालत थी जिसका कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर पे हजारों करोड़ खर्च करके ये जरूर दिखा देते हैं कि पानी ना इकट्ठा होने दे। एक बार फिर से वही विधायक जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर और नीचे लिखा हुआ है आर ब्लॉक खिड़की एक्सटेंशन में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, लेकिन इस बोर्ड के नीचे और इसके आसपास के इलाकों को जब हम देखने के लिए निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि विधायक जी की मुस्कुराहट जो है वो केवल तस्वीरों तक सीमित है, क्योंकि हकीकत में ग्राउंड पे हालत कुछ और ही देखने को मिलती है। इसके ठीक बगल में एक पार्क हुआ करता था और उस पार्क को अब एक तरीके से डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण आप देख सकते हैं कि एक तो कुछ गलती यहाँ के लोकल्स की है कि यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ से पार्किंग फैला रखी है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ पर एमसीडी और यहाँ के विधानसभा के जो विधायक साहब है वो कितना काम कर रहे हैं वो जमीनी तौर पे देखने को तब मिलता है जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि गंदा पानी एक जगह सिमटा हुआ है और उसके बाद अगर जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर थोड़ी बहुत जमीन है चलने लायक, वहाँ पर कूड़ा कचड़े का एक जबरदस्त ढेर आपको देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा गंदगी कि यहाँ के आसपास के इलाकों में जो लोग रह रहे होंगे आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा बीमार रहते होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा पार्क हुआ करता था। आप इस पार्क के रेशियो को देख करके मैं दूर दूर तक जहां कैमरा घुमाऊंगा आप देख सकते हैं कि वहां पर आपको कूड़े का एक ढेर ही देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि कूड़ा साफ करने की ठेले यहाँ पर मौजूद ना हो। एक कोने पे आप देखेंगे तो ठेला तो है कूड़ा साफ करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर साफ सफाई के लिए लोग नहीं है। और अगर लोग हैं भी तो एमसीडी के लोग यहाँ पर आकर के साफ सफाई करते हैं। आप यही रहते हैं भैया? यहाँ पर भैया इनसे बात करते हैं। क्या हालत है इस जगह की? भाई अब देखिए आपके सामने लोग बाग इतना कूड़ा डाल देते हैं, बार बार सफाई कराते हैं और फिर वही हाल है। 2 दिन भी नहीं लगते हैं फिर वही हाल। एमसीडी वाले भी यूँ तो आते हैं बेचारे, साफ करके भी जाते हैं, लेकिन बस वही सब वो प्रश्न है, लोग मानते नहीं। एमसीडी वाले आते हैं? हाँ आते हैं, बिल्कुल करके भी जाते हैं। ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बीते कम से कम 2 हफ्तों से भी साफ सफाई हुई होगी। हाँ मोटा मोटी हो गए 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से 1-2 दिन का कूड़ा नहीं है इतना। हाँ खैर 1-2 दिन का तो नहीं है, लेकिन अब वो भी क्या करें। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी तो कमजोरी है ना। देखिए प्रशासन तो जो है वो तो है ही है, लोग बाग भी तो नहीं समझते, वो आते हैं कूड़ा डाल के अपना ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा। उन्हें शर्म नहीं है लोगों को। सबसे बड़ी तो लोग नहीं समझते ना बात को, वहाँ कूड़ेदान है, वहाँ डालेंगे, यहाँ डाल के चले जाएंगे। अच्छा एक बात मुझे थोड़ा ये भी जानना है कि यहाँ की मैंने सड़कों की भी हालत देखी, गलियों की हालत देखी, पानी की समस्या यहाँ पे बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है, ऐसे कुछ नहीं? देखिए सड़क तो सुधर गई है साहब, बड़ी मुश्किल से सुधरी हैं। परेशान हो गए थे। ये सड़क भी अभी 4 दिन पहले बनी है। अच्छा, वरना तो इतनी बुरी हालत थी जिसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन बन गई बस। अब जैसे जन्नत मिल गई हमें। तो इतनी समय से नहीं बनी हुई? अब तो बहुत भयानक समस्या थी, अब तो बहुत अच्छा हो गया। पानी तो खैर आता ही है, पानी की तो कोई इशू नहीं है। पीने लायक पानी आता है? देखिए साहब बीच बीच में गड़बड़ तो हो ही जाती है, बरसात में बदबूदार आ ही जाता है कभी कभी। तो बरसात में होता है लेकिन हाँ गर्मियों में सर्दियों में नहीं होता। लेकिन मतलब ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट टोटी से पानी निकाल के पिया जाए? नहीं भाई देखो वो तो हम नहीं पी सकते। नहीं पी सकते? मैं तो नहीं पी सकता। मेरे को तो जब आप नहीं पी सकते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ की सभी जनता नहीं पी सकती भाई। अगर फेथ नहीं है इस पानी पे, हमें तो फेथ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो राजकीय जो सरकार है वो कहती है कि भाई साहब हम पानी बहुत अच्छा पहुंचा रहे हैं। देखिए साहब अगर मानकों के हिसाब से देखें हाँ। तो पूरी दिल्ली के पूरे इंडिया में पीने लायक पानी तो है ही नहीं। हाँ। अगर मानकों के हिसाब से देखें तो वैसे तो कोई कुछ भी पी लो, कागजों पे तो मौसम गुलाबी है। हाँ वो तो वैसे क्या कुछ भी पी लो। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं कि विधायक सौरभ भारद्वाज जी कैसे लगते हैं? काम वगैरह सही है? देखिए काम तो उनका बहुत अच्छा है, नो डाउट। सुनते हैं, नो डाउट सुनते हैं। 4 साल बाद सड़क बनी है लेकिन सुनते हैं। देखिए साहब इसमें भी देखिए इसमें लोचा था इस सड़क में। अच्छा। गाँव का थोड़ा झगड़ा था। हाँ। इस वजह से नहीं बन पाई। अच्छा हाँ वरना तो ये भी कब की। अच्छा एक बात बताइए, बिहारी कॉलोनी की सड़क में क्या समस्या है? वहाँ क्या लोचा है? वहाँ का वो बिहारी कॉलोनी वो भी तो साथ ही बनी है इसके, ये वाली सड़क के साथ ही बनी। कहाँ सड़क नहीं बनी है वहाँ? मैं अभी हो गया हूँ, जस्ट अभी हो गया हूँ मैं। ये वाली ऐसी सड़क बनी है ना वहाँ भी, मेरे सामने बनी है, हम भी जाते हैं। अरे भाई साहब मैं जस्ट अभी शूट करके आया हूँ, मैं अभी आपको कैमरा बंद करके दिखा दूंगा। नहीं इसका फिर मुझे आइडिया नहीं है। देखिए तो यहाँ पे जो पार्क बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए था
जो चीज़ें लोगों के सेहत के लिए होनी चाहिए थी। एक तरफ जब हम देखते हैं तो हमें पता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफ ये ज़रूर कहती है कि सेहत बहुत अच्छी ज़रूरी होनी चाहिए। हम सेहत पे बड़ा काम करते हैं दिल्ली में, लेकिन सेहत का काम आप कुछ अलग प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे तो एक गंदा पानी, और एक तरफ जहाँ अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर पे हज़ारों करोड़ खर्च करके ये जरूर दिखा देते हैं कि पानी ना इकट्ठा होने दे, अन्यथा मच्छर और मक्खी वहाँ पैदा होती है, अलग अलग प्रकार के गंदे कीटाणु पैदा होते हैं। लेकिन वो करोड़ों रुपए ऐसी जगहों पे इंप्लीमेंट नहीं होते हैं जहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है, और वहां पे ये इस प्रकार के सुधार के कार्य नहीं होते हैं। और यही कारण है कि विधानसभा, जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा अपने आप में बहुत ज्यादा पॉश इलाकों में गिना जाता है, बहुत ज्यादा अच्छे इलाकों में गिना जाता है, वहां पर भी जब आप पहुंचते हैं तो आपको ऐसी स्थिति की, आपको ऐसी एक मार्मिक स्थिति जो है वो देखने को मिल जाती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इस बार जब मैं अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं तो कूड़े करकट की समस्या, कुछ समस्याएं हैं जो मूलभूत से अरविंद केजरीवाल के लिए कही जाती हैं कि उन्होंने जब दिल्ली चुनाव शुरू किया था तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी कि सब कुछ बेहतर हो। लेकिन हकीकत में जब हम ग्राउंड पे उतर के देखते हैं, सबसे पहली बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी जी स्वास्थ्य की व्यवस्था बड़ी अच्छी होगी। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था जब हम मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए पहुंचते हैं तो उनकी सटी हुई दीवारों पर आपको चारों तरफ कूड़ा देखने को मिलता है, और अधिकतर तो मोहल्ला क्लिनिक अपने सीमित समय में खुलते ही नहीं है जो उनका उचित समय होता है खुलने का। दूसरी चीज़ पानी की बात रही तो पानी डायरेक्ट पीने लायक, लोगों ने खुद ही बता दिया आपको कि कैसे उनको यहाँ पे आने वाले पानी में डायरेक्ट फेथ नहीं होता है कि हाँ हम इस पानी को पी सकते हैं, पानी लायक है, अन्यथा हमारी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। तो ये समस्या है। तीसरी चीज सीवर क्लीनिंग की, सबसे ज्यादा अधिक समस्या अगर दिल्ली किसी चीज में जूझ रहा है तो वो सीवर क्लीनिंग, क्योंकि जैसे ही हल्की सी भी बरसात आती है, हल्का सा भी बारिश का मौसम आता है तो चारों तरफ आप देखेंगे तो पानी भर जाता है, हर सड़क पानी में डूबी हुई होती है और पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि झीलों का शहर बना देंगे, तो वो झील, इनमें से एक झील आप ये भी देख लीजिए कि क्या झील बनी हुई है, एकदम शानदार झील। और चौथी चीज स्कूलों की बात रही तो शिक्षा व्यवस्था के मामले में हल्की फुल्की जहां तारीफ अरविंद केजरीवाल की होती थी तो शिक्षा मंत्री को जेल में जाना पड़ गया शराब घोटाले में। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का हाल जो है वो कागजों पे तो मौसम गुलाबी है, लेकिन जब आप सड़कों पे देखने को उतरते हैं तो मौसम कहीं ना कहीं खराब ही आपको नजर आएगा। और मौसम की हालत आप देख ही सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है दिल्ली की। आप क्या सोचते हैं इस ग्रेटर कैलाश विधानसभा को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।